जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज आपको बताएंगे कि जानवरों से दूध लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो हैं वो गब्बन करने के लिए आपने उनको कौन सी खुराक देनी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले इस बात को समझें कि आपका जानवर जो है वो रिपीट क्यों होता है। तो आपका जानवर रिपीट होता है, उसकी बच्चेदानी में कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, मट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा या फिर जो है सेप्टिक मट्राइटिस। तो इस चीज़ का जो है वो आपको पता चल जाता है जैसे ही आपका जानवर हीट में आता है। तो आप म्यूकस उसका देखते हैं या फिर डॉक्टर जैसे ही चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि जानवर जो है वो एंडोमेट्राइटिस में है या फिर मट्राइटिस में है। इसके अलावा आपका जानवर इसलिए भी रिपीट कर सकता है कि उसमें जो है वो हार्मोनल इशू हो सकते हैं, डिले ओवुलेशन का केस हो सकता है। तो डिले ओवुलेशन से बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो है वो कंसेप्टाल का इंजेक्शन साथ लगा देते हैं। तो ये मसला भी जो है वो आपका हल हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि आपके जानवर में जो है वो किसी न किसी मिनरल की या विटामिन की कमी होती है। तो आप जो है वो रेगुलर बुनियादों पर जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो मिनरल मिक्सचर जो है वो अपने जानवरों को देते हैं। तो ये मसला भी हल हो गया। चौथे नंबर पर जो है मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा जो है वो पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ जिसका जो है वो हमारे फार्मर को पता नहीं होता। आप अपने जानवरों को ऐसा वंडा दे रहे होते हैं जिसमें जो है वो यूरिया खाद का लेवल ज़्यादा होता है और टॉक्सिन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो इन दो वजूहात की वजह से भी जो है वो आपका जानवर जो है वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होता है, आपका जानवर टाइमली प्रेग्नेंट नहीं होता। अब इसकी क्या वजह है? अब इसको जो है मैं एक तरीके से आपको समझाऊंगा कि फ़र्ज़ करें 3 कंपनियां वनडे वाली, ए, बी और सी। ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ। ये कंपनी मेरे पास आती है, कहती है कि जनाब आपके एनिमल जो हैं वो 15 लीटर की एवरेज दे रहे हैं, आप हमारा वंडा इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो हैं वो 17 लीटर की एवरेज देंगे। मैं उनका वंडा इस्तेमाल कर लेता हूँ और एनिमल जो हैं वो 17 लीटर की एवरेज दे देते हैं। इसके बाद बी कंपनी जो है वो मेरे पास आती है, कहती है कि जनाब आप हमारा वंडा इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो हैं वो 18 लीटर की जो है वो एवरेज देंगे। मैं उनका वंडा इस्तेमाल करता हूँ और मेरे एनिमल जो हैं वो 18 लीटर की एवरेज देना स्टार्ट हो जाते हैं। बात इस तरह है कि जो बी कंपनी आई है उसने देखा कि यार मार्केट में ये कंपनी का वंडा सेल हो रहा है, उसके रिज़ल्ट ये हैं, उसमें इतना यूरिया का लेवल है, हमने जो है वो इससे अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए जो है वो किसान हमारा वंडा इस्तेमाल करेगा। तो वो क्या करेगी, वो 2 की बजाय 3% जो है वो यूरिया खाद ऐड कर देगी। इसके बाद सी कंपनी आ जाएगी, वो कहेगी कि जनाब आप हमारा वंडा इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो हैं वो 20 लीटर की एवरेज देंगे। अब जानवर जो है वो 20 लीटर की एवरेज तो दे देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनमें जो है वो प्रेगनेंसी के मसाइल जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। यूँ ही वजह है कि आपके जानवर जो हैं वो बच्चा देने के 3-4 माह बाद जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते और कमज़ोर होते चले जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी है, कंपटीशन है मार्केट में। ये मैंने एक तरीका आपको बताया है, मिसाल देखिए कि मार्केट में इस वक्त जो है वो वंडों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ज़ाहिर सी बात है, आप वंडा क्यों चेंज करेंगे? कोई आपको इस बात पर क्यों कायल करेगा कि आप जो है वो हमारा वंडा इस्तेमाल करें, जब उसके वंडे से आपके जानवरों का दूध बढ़ेगा तब। और हमारा फार्मर भी जो है वो ज़्यादातर यही देखता है कि यार जो वंडा दूध बढ़ाता है वो ज़्यादा अच्छा है। वो ये नहीं देखता कि यार इस वंडे से जो है वो मेरे एनिमल जो हैं वो टाइमली प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी शाइनी क्या है, उनका बीसीएस किस तरह का है। वो सिर्फ ये देखता है कि जिस वंडे से जो है वो आधा किलो 1 किलो दूध बढ़ गया तो वो वंडा अच्छा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो आप कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर जो हैं वो दूध भी अच्छा दें और टाइमली जो है वो प्रेग्नेंट भी हों, तो आपने क्या करना है कि आप जो है वो अपनी फार्मूलेशन करें। आप जो है वो किसी भी अच्छे डॉक्टर से जो कि न्यूट्रिशन को समझता हो फार्मूलेशन करवाएं। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास मकई भी है, गंदम भी है, चोकर भी है, राइस पॉलिश भी आसानी से मिल जाती है, किनोला मील भी, शीरा भी, मिनरल मिक्सचर भी, डीसीपी भी, मीठा सोडा भी। तो आप ये जो है वो एक फार्मूला तरतीब के साथ जो है वो बनवाएं अपने जानवरों के लिए और जो है उनको खिलाएं। इंशाल्लाह दूध भी बढ़ेगा और आपके जानवर जो हैं वो टाइमली प्रेग्नेंट भी होंगे। चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो फार्म हमारे साथ अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो 30 से 35% जो है वो ब्रीडिंग सीज़न गुजरा है, लेकिन हमने जो है वो 70% से ज़्यादा जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट कर लिए। आप ये जानवर भी देख रहे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर भी जो है वो मोस्टली प्रेग्नेंट हो गए हैं। तकरीबन जो है वो 65% ये एनिमल भी प्रेग्नेंट हो गए हैं। इसके अलावा जो है मैं अपने फार्म की जो क्रॉस ब्रीड का फार्म है उसकी भी वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने फार्म पर भी जो है वो 70% से ज़्यादा एनिमल प्रेग्नेंट हो गए हैं। वो मैंने वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। तो बात करने का मकसद ये है कि बाज़ारी वंडा इस्तेमाल करने की बजाय जो है वो आप अपना वंडा खुद बनाएं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो तकरीबन 60-65% अभी रहता है, तो इसका जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना करें कि आप जो है वो बाज़ारी वंडा डालते रहें, मुख्तलिफ ट्रायल्स लगाते रहें और बाद में जो है मई का महीना आ जाए और आपके एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, फिर आप जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएं। फिर कभी आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा रहे हों, फिर आप कभी मेडिसिन रखवा रहे हों, ठीक है। बाकी जो मैंने आप लोगों के साथ वजूहात बयान की हैं कि आपका एनिमल क्यों रिपीट होता है, वो तो नज़र आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एनिमल हीट में आएगा आपको पता चल जाएगा म्यूकस कैसा है, अंदर से जो है वो चेक करके पता चल जाएगा कि मटाइटिस है या एंडोमेटाइटिस है। हार्मोनल इशू को भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, मिनरल भी जो है वो आप रेगुलर बुनियाद पर दे रहे होते हैं। लेकिन छोटा जो हमारा फार्मर है उसने कभी भी अपने जानवरों का बन लेवल चेक नहीं करवाया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक नहीं करवाया, और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो अटैक भी जो है वो हमारे छोटे फार्मर पर ही करती हैं कि उन्होंने कौन सा जो है वो कोई टेस्ट करवाना होता है टॉक्सिन का या फिर जो है वो यूरिया खाद का,